अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़े का। यम्बो में फ़ेस्टिवल स्टार्ट हुआ है जो कि लास्ट ईयर भी हुआ था। यम्बो लाइटनिंग सिटी के नाम से आई थिंक, और इस दफ़ा इन्होंने किया है हवाना फेस्टिवल। खैर जगह ये वही है और बहुत सारी चीज़ें भी उसी तरह की ही हैं। कुछ चीज़ें न्यू हैं, कुछ चीज़ों को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रेनोवेट किया है। तो मतलब अच्छा है, बच्चों के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, नॉट बैड। एक एक्टिविटी हो जाती है हमारे लिए। लेकिन रियाद और जद्दा की बनिस्बत तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो जद्दा सीज़न और रियाद सीज़न जो है वो स्टार्ट हुए हैं, तो उनकी तो अपनी एक बात है। खैर मैं वीकडेज़ पे गई थी, क्योंकि अभी इस फेस्टिवल को स्टार्ट हुई है जस्ट 1 वीक हुआ है। और मैंने सोचा कि मैं वीकेंड पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होगा, और मैं वीकडेज़ में ही चली जाती हूँ। एक तो वीकडेज़ में ये होता है कि बच्चे ज़रा कम टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाना होता है। और फिर ये होता है कि बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं कम टाइम में, और हमारा काम भी हो जाता है। खैर आते ही जहाँ पे बच्चों की एंटरटेनमेंट का बड़ा ही अच्छा था। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, तो बच्चे उनको देख के ज़रा खुश होते रहे। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुँचे तो इन्होंने एक राउंड लगाना स्टार्ट कर दिया था, और इनाया ने बस कहा कि किसी तरह से मुझे इनके साथ हैंडशेक करना है एक दफ़ा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो खैर फाइनली जो है ना, कैट ने किसी तरह से इनाया के साथ हैंडशेक किया, वो भी डैडी ने हेल्प की इनाया की तब जाके। खैर उसके बाद जहाँ पे बारी आ गई थी, तो जितने भी साथ में इनके लोग थे, कह सकते हैं इनकी सिक्योरिटी थी या जो भी थी, इनको कहीं लेके जा रहे थे, तो इस वजह से वो ज़रा आवाम को मना कर रहे थे कि इनके पास मत आए। पता नहीं क्या रीज़न थी। खैर उसके बाद हमने यहाँ से कार्ड लिया एंड उसमें अमाउंट करवाई हमने, ताकि बच्चों को राइड्स वगैरह मिल सके। तो यहाँ पे ना है कि ये सबसे पहली राइड थी। पता नहीं ना कैसे बैठ लेती है इस पर, मुझे तो देखते भी इसको बहुत डर लगता है, लेकिन खैर ये बैठ लेती है। तो उसको हमने ये वाली राइड दिलवाई, एंड देन उसके बाद रिया बिया के लिए हम देख रहे थे कि हमें थोड़ी करीब करीब कोई ना उनकी एज के हिसाब से कुछ मिल जाए। तो खैर इसी झूले के बिल्कुल साथ ही एक ये कार बनी हुई थी, और लेकिन अब ये था कि इसको रेस और ब्रेक भी थी, बट इनका फीट तो पहुंचता नहीं है, तो फिर मुझे बैठना पड़ा साथ। तो बस फिर हमने ये इंजॉय की, एंड देन उसके बाद फिर अभी तक हम लोग सोच ही रहे थे कि हम लोग कहाँ जाए, क्योंकि इस दफ़ा झूले ना थोड़े ज़्यादा भी आए हुए थे और डिफरेंट भी आए हुए थे। तो बस इस दफ़ा फिर ये इनको नज़र आ गया। ये बेसिकली एक ही एरिया था, इसमें 4 से 5 एक्टिविटीज़ थी, और 30 मिनट्स जो है वो इसका टाइम था। तो बस फिर हमने कहा कि चलो ये करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें ये था कि बच्चे खुद से ही ट्यूब लेके ऊपर जाएंगे और ख़ुद से ही बैठ के नीचे स्लाइड लेके आ जाएंगे। तो इनाया को बहुत शौक है इस तरह की स्लाइड्स का, और यूजुअली वैसे भी जब आप इसका पे करते हैं, अगर 20 रियाल है तो एक ही चक्कर लगता है, दैट्स इट। तो फिर बच्चों ने कहा कि जी हमने यहाँ पे जाना है, तो फिर हमने यहाँ पे आया, और यहाँ पे हमने 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा। बंदा अच्छा था वो, एंड उसने मना मतलब नहीं किया। तो यहाँ पे बच्चे इतना खेले कि ये लोग थक गए थे, और इसके बाद इनकी वो वाली कंडीशन ही नहीं थी कि लाइक हम इनको कहीं और लेके जाएं। अच्छा ये झूले जितने भी थे ना, ये बड़े अच्छे थे, सेफ थे। स्लाइड्स बहुत बड़ी भी थी, छोटी भी थी, बट ऐसा कोई स्लिपरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे चीज़ें लग जाती हैं। वैसे तो उन्होंने ग्रास लगाया हुआ है, बट फिर भी तो बच्चे अपनी एफर्ट करके ही नीचे आ रहे थे। और बाकी ऊपर जाने के लिए वो स्टेयर्स का भी रास्ता था, और सेंटर से आप टायर्स के ज़रिए भी ऊपर जा सकते हैं, और वैसे भी ऊपर जा सकते थे। तो ये अच्छी खासी इनकी ना एक वो मतलब थक गए थे, क्योंकि यहाँ से वहाँ स्टेयर से ऊपर उस ट्यूब को पकड़ के लेके जाना, स्पेशली इनाया के लिए। अरिया बिया खैर यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। अरिया नीचे से ऊपर जा रही थी, और अबिया नीचे से ऊपर से नीचे आ रही थी, और अबिया कहती थी अरिया को कि तुम नीचे जाओ, और अरिया कहती थी तुम वापस जाओ। खैर फाइनल फिर मैंने नीचे से इनको बोला, मैंने कहा अरिया आप नीचे आ जाओ, और यहाँ पे अबिया ने सारी अपनी लेग्स जो है ना अबिया के फेस पे रख दी थी, और खैर शुक्र है लड़ाई नहीं हुई, बच्चे है कि दोनों आराम से नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे हमने खैर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद अबिया ने कहा कि जी मैंने भी ट्यूब में जाना है, और मुझे ज़रा स्केरी लग रहा था, क्योंकि थोड़ी सी हाइट थी अबिया के हिसाब से। इनाया के हिसाब से तो परफेक्ट था। अबिया यहाँ तक बिल्कुल ठीक आई है, जैसे ही नीचे पहुँची है ना, नीचे आकर रोना स्टार्ट कर दिया। कहती है ये बहुत फास्ट था।
अच्छा, फिर उसके बाद जब अबिया गई तो रिया ने कहा कि जी मैंने भी जाना है। फिर हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, ये दोनों तो छोटी हैं, तो ये तो ट्यूब नहीं ऊपर लेके जा सकती, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी ट्यूब थी। तो फिर मैं ट्यूब लेके ऊपर जाता हूँ और मैं इनको ऊपर से पुश वगैरह करता हूँ। तो जिसका मुझे डर था वो बिल्कुल भी नहीं डरी। मतलब रिया जो है ना, वो थोड़ी सी मेरे पे है, उसको तेज़ झूले भी नहीं पसंद, उसको हाइट का फोबिया भी है, बट उसको बड़ा मज़ा आया और उसने फिर स्लाइड ले ले के ना जो तबाही की। और अबिया ने बिल्कुल भी नहीं ली। बट ये था कि जो बाकी की एक्टिविटीज़ थी अबिया ने वहाँ एंजॉय किया था। तो मैंने सोचा कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही थी फ्रेंच फ्राइज़ की और बारबेक्यू वगैरह की। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ना फ्रेंच फ्राइज़ लेके आती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आई तो बच्चे ऊपर से फ़ौरन नीचे आ गए। फिर हमने वो खाई। फिर उसके बाद मैंने कहा टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा, तो अब एक ज़रा मुझे स्टॉल्स की तरफ भी ना राउंड लगाना है, देखना है क्या क्या है। खैर यूजुअली वही चीज़ें होती हैं जो हमें मार्केट्स में मिल रही होती हैं। बेसिकली ये किसी ब्रांड के तो कपड़े नहीं थे, ये लोकल कपड़े थे, बट समटाइम ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और इस तरह के कपड़े मैंने इनकी लोकल मार्केट में देखे हुए थे, तो मैंने जस्ट इनसे प्राइस वगैरह पूछी। मैंने देखा कितना लूट रहे हैं और कितना नहीं लूट रहे, बट आलमोस्ट सेम ही थी प्राइस। कुछ चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा थी और कुछ चीज़ों की सेम थी। अच्छा, कपड़ों के भी स्टॉल्स थे, अबाए के भी थे, नाइट सूट्स के भी थे। और उसके बाद मैं आ गई थी बुक्स वाले स्टॉल पे, बट क्योंकि इनकी सारी बुक्स जो हैं वो अरेबिक में थी, तो फिर वो हमने नहीं देखी, इतना वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं किया। उसके बाद हम आ गए थे किचन से रिलेटेड चीज़ों में, और यहाँ से हमने ड्राई फ्रूट लिया था। एंड देन इनके पास किचन का ऐसा कोई मसाला नहीं है जो इनके पास ना हो। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से एक दो चीज़ें ली थी। एंड देन उसके बाद हम लोग आ गए थे बहूर वाली साइड पे। लास्ट टाइम जो फेस्टिवल हुआ था, नहीं वो हमने परफ्यूम का जो फेस्टिवल हुआ था वहाँ से हमने बहूर लिया था, और वो हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी और काफ़ी अच्छी खुशबू में मिला था। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा फिर देखते हैं, यहाँ पे भी तो बहूर है, बट नहीं मिला हमें ऐसा जो हमें चाहिए था। और थोड़ी सी इनकी प्राइजेस भी हाई थी। तो भाई हमने सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम एक ही चीज़ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। देन उसके बाद ये आ जाता है बैग्स, ज्वेलरी और मेकअप का स्टॉल। तो मेकअप तो यहाँ पे आई थिंक सारा लोकल ही था, कोई ब्रांड का मेकअप तो नहीं था। देन उसके बाद बच्चों के ना कपड़े आ जाते हैं, टू पीस, घर में पहन ले, नाइट सूट वगैरह। तो उसके बाद फिर ये इनका स्टेज था जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं शाम के टाइम पे, बट अभी क्योंकि रात हो गई थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और सेंटर में इन्होंने ये स्टेज बनाया हुआ था, और लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे शॉप्स थी। फिर ये लेडीज़ के कपड़ों की शॉप आ गई थी, देन जेंट्स के कपड़ों की, एंड देन उसके बाद बच्चों के टॉयज़ वगैरह की। अच्छा अच्छा, सब कुछ था, मतलब यहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी। देन अगेन से ये लेडीज़ की टू पीस रेगुलर घर पहनने के लिए जो होते हैं ना, वो थे। ये वाली शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इनके पास बहुत मज़े की चीज़ें थी और सारी हैंडमेड थी। अब ये किस कंट्री का था बंदा, हमने इससे पूछा भी था, बट अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ये ट्रे है और इस पर प्रॉपर पेंटिंग की गई है, और कप्स भी इसी तरह से था। तो ये सारा हैंडमेड था, बट इसमें प्राइजेस बहुत हाई रखी हुई थी, लाइक बहुत ही। और इसके पास मज़े की बात यह है ना कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हैंडमेड ना हो, लाइक टिशू बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस। इसके पास जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी हैंडमेड थी। तो खैर यहाँ से हमें एक दो चीज़ें पसंद आई, लेकिन वो प्राइस बिल्कुल भी नहीं कम कर रहा था। उसने पहले ही बताया था कि मतलब ये अब इतनी इतनी प्राइजेज़ हैं। और ये फिर आगे हमें नज़र आ गए थे हैंडमेड पर्स। ये बहुत ही प्यारे थे और इसमें बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। लेकिन ये जो छोटा पर्स है जो कि मैंने अभी उठाया था, ये उसने बताया है कि ये 120 रियाल का है, और ये जो ऊपर मैं देख रही हूँ ये 150 का है, और इसके साथ एक और है वो 175 का है। तो लाइक इसने स्टार्ट ही 100 से कर दिया था। तो फिर हमने सोचा कि छोड़ो, रहने देते। फिर उसके बाद एक और शॉप मुझे नज़र आई। इसके पास बड़े प्यारे प्यारे ना कॉफ़ी मग्स थे, डिकोर एंड मतलब कप्स की वैरायटी इसके पास बहुत ही अच्छी थी, बच्चों की भी और बड़ों की भी। छोटे छोटे डिकोर इसके पास बड़े अच्छे थे। और इसके साथ मैंने बड़ी ही, मतलब ये बंगाली था तो इसके साथ मैंने बड़ा इसको मैंने मतलब तंग किया कि भाई प्राइस कम करो, बट इसने नहीं की। और ये वाले सारे प्लांट्स भी इसी के पास ही थे। जो सबसे छोटे वाले हैं उनकी प्राइस 5 रियाल थी, और जो थोड़ा उससे बड़ा देन 10, 15, 20 ऐसे कर करके प्राइजेस जो है ना वो हाई होती जा रही थी। तो खैर यहाँ से ये वाला जो था ना ये सबसे छोटा था, तो ये मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे कहा कि ये 5 रियाल का है।
खैर इसके पास भी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, बट मैंने लिया कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, पैसे मैंने इस दफ़ा फ़िज़ूल में वेस्ट नहीं करने। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हम जाके कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि ना थोड़ी ठंड हो रही थी, लेकिन हवा बहुत शदीद थी। लेकिन जो कैफ़ेज़ में रश था ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब इंतहा का रश था। अगर मैं कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ पे बैठ जाती तो एटलीस्ट मेरा 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। तो बस फिर हमारा प्लान हो गया चेंज, और फिर हम लोग जल्दी से वहाँ से निकल आए, क्योंकि हमने करना था डिनर। और फ्राइज़ ऑलरेडी बच्चे खा चुके थे, बट मुझे बच्चों को कुछ ऐसा खिलाना था कि जिससे उनका पेट जो है ना वो फ़िल हो जाए। तो फिर हम लोग आ गए थे हाशी बाशा पे, वहाँ से हमने खब्सा ऑर्डर किया था, और एक और राइस थे, पता नहीं मुझे इनका नाम नहीं पता, बट जो बहुत ही फेवरेट है हमारा, मेरे बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, बाय।